एक छोटे से गांव के पास एक पुराना कब्रिस्तान था। गांव वाले वहां जाने से डरते थे, लेकिन अरुण 22 साल का लड़का अक्सर वहां बैठकर गाना गाता था। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि कभी-कभी हवा में एक अजीब सी सन्नाटे जैसी ध्वनि गूंजती। एक शाम अरुण अपने खेत से लौटते समय वहीं बैठकर गाना गा रहा था। अचानक उसने महसूस किया कि उसके पीछे किसी की हल्की हंसी गूंज रही है। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। वह सफेद लिबास में, बिखरे बालों और उदास आंखों के साथ उसकी ओर देख रही थी। अरुण ने लड़की से कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने कहा, तुम्हारी आवाज ने मुझे मेरी नींद से जगा दिया। अरुण थोड़ी देर चौंका, लेकिन फिर उसका उत्सुक मन उसकी हिम्मत बढ़ा गया। अरुण ने धीरे धीरे उससे बातचीत शुरू की। लड़की ने अपना नाम रूपा बताया और कहा कि वह 100 साल पहले दुल्हन बनी थी, लेकिन शादी से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। उसकी आत्मा उसी कब्र में बंधी रह गई थी। अरुण को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन रूपा की उदास आंखों और उसके रहस्यमयी अंदाज ने उसे मोहित कर दिया। धीरे धीरे अरुण हर रात कब्रिस्तान जाने लगा। रूपा उसके पास बैठकर अपनी कहानी सुनाती और अरुण भी उससे खुलकर बातें करने लगा। दोनों के बीच अजीब सा रिश्ता बन गया। अरुण को लगता था कि वह इंसान से भी ज्यादा रूपा को समझ पा रहा है। रूपा ने उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया। गांव में अरुण के बदलते व्यवहार को उसकी बचपन की सहेली गौरी ने नोटिस किया। वह चिंतित थी कि अरुण अब पहले जैसा नहीं रहा। वह पंडित हरिराम के पास गई और सब सच उनके सामने रखा। पंडित ने गंभीर स्वर में कहा कि अरुण जिस लड़की से प्यार कर रहा है वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक आत्मा है। रूपा की आत्मा अधूरी शादी और अधूरी मोहब्बत की वजह से बंधी हुई है, और अब वह हर उस युवक को फंसाती है जो उसकी तरह गाता है, ताकि वह उसे अपना दूल्हा बना सके। अरुण इस बात को सुनकर पहले नहीं मानता। वह सोचता है कि रूपा उससे सच्चा प्यार करती है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन एक रात, आधी रात को रूपा अपने असली डरावने रूप में प्रकट होती है। लाल आंखें, ठंडे हाथ और डरावना चेहरा। वह अरुण को अपनी कब्र की ओर खींचने लगती है। अरुण संघर्ष करता है और कहता, रूपा ये रास्ता मौत का है, मैं जिंदा हूँ। पंडित हरिराम मंत्र पढ़ते हैं, हवाएं तेज हो जाती हैं, लेकिन रूपा अब बहुत मजबूत हो चुकी थी। अरुण अंततः उसके हाथ पकड़ता है और कहता, रूपा अगर तेरा प्यार सच्चा है तो मुझे छोड़ दे। प्यार बंधन नहीं, मुक्ति देता है। रूपा कुछ देर उसकी आंखों में देखती है और धीरे से कहती है, अगर तूने मुझे छोड़ दिया तो मैं फिर अधूरी रह जाऊंगी। अचानक धुंध छा जाती है। गौरी चिल्लाती है, अरुण कहाँ है? लेकिन अरुण कहीं दिखाई नहीं देता। केवल उसकी आवाज कब्रिस्तान में गूंज रही होती है, रूपा अब मैं तुम्हारा हूँ। कब्र की मिट्टी अपने आप हिलने लगती है। हवाएं तेज हो जाती हैं और लालटेन बुझ जाती है। अरुण हमेशा के लिए कब्रिस्तान में गायब हो जाता है। और इस तरह रूपा ने अपनी अधूरी मोहब्बत का जादू पूरा कर लिया। अरुण को अपने साथ हमेशा के लिए बांध लिया। गांव वाले अब भी उस कब्रिस्तान के पास जाने से डरते हैं, और हवा में कभी कभी अरुण और रूपा की आवाज सुनाई देती है। इसी तरह की स्टोरी दिखने के लिए वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।